श्री महाभारत खिल्ल भागे 300 अध्याय में नहुष एवं ययाति के वंश का वर्णन तथा ययाति का चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विद्या के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, 5वें भव और 6ठा सुयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुए। इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे यति, और उसके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। परंतु धर्मात्मा यति ने कुकुत्स की कन्या गो को पति रूप में प्राप्त किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय लेकर के ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों ने ययाति ने इस पृथ्वी को जीत करके शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुरराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु तथा पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न होकर के इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया, जिसमें मन के समान वेगशाली दिव्य उत्तम एवं श्वेत वर्ण के अश्व जुटे हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसकी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को ब्याह करके लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्धर्ष राजा ययाति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। जन्मेजय कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पूर्व नरेशों के पास वह रथ परंपरा प्राप्त होकर के विद्यमान था। राजेंद्र, कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रौत जन्मेजय को बुद्धिमान गार्ग का शाप प्राप्त होने के कारण वह रथ उनके यहाँ से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गार्ग के एक बालक पुत्र था, जो बड़ा ही वाचाल था। उसे इंद्रौत नाम वाले राजा जन्मेजय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शीर से लोहे की सी गंध आती थी, अथवा वे पतित के समान जान पड़ते थे। राजऋषि इंद्रौत इधर उधर भागते फिरते थे, किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वस्थ होने का उपाय नहीं सूझा, तब दुख से संतप्त हुए राजा इंद्रौत शौनक मुनि को शरण में गए। दूसरे शौनक ने राजा इंद्रौत जन्मेजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया। उस यज्ञ के अंत में अभृत स्नान काल लेने पर इंद्रौत का पाप दूर हो गया और उनके शीर से जो लोहे की सी गंध आती थी वह मिट गई। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर के वह दिव्य रथ चेदी राज उपरिचर वसु को दे दिया। फिर वसु से वह रथ मगध राज बहिरथ को मिला। बहिरथ रथ से क्रमशः वह रथ उनके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मार करके वह उत्तम रथ प्रसन्नतापूर्वक भगवान कृष्ण को दे दिया। राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीत करके उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वसु को, पश्चिम में द्रुहु को, उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त करके पूर्वोत्तर दिशा के ईशान कोण राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुष नंदन ययाति ने मध्य देश के राजा सिंहासन पर पुरु का अभिषेक किया। वे तथा उनके वंशज आज भी 7 द्वीपों और नगरों सहित इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं।
अब आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूंगा। 5 पुरुष प्रवर पुत्रों से कृतकृत्य होकर के राजा ययाति ने राज्य का भार अपने उस बंधु बांधुओं पर रख करके धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिया। तत्पश्चात उन्हें जरावस्था ने काबू में कर लिया। किसी से प्रास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा ययाति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देख करके बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके ययाति ने यदु से कहा, बेटा ये दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम में अपनी वृद्धावस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यदु ने उन्हें इस प्रकार से उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने ये स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसको भिक्षा का ऋण उतार ना दूं तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे बढ़कर प्रिय है, अतः धर्मज्ञ महाराज जरावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र का वर्ण कीजिए। यदु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धि, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है, अथवा तो किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूं, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तात, अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर के कुपित हुए राजा ययाति ने उसे शाप दे दिया, मूढ़ नर अधम, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। तदनंतर राजा ययाति ने क्रमशः तुर्वसु, द्रुहु और अनु को भी बुला करके उनसे ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब किसी से भी पराजित न होने वाले राजऋषि शिरोमणि ययाति ने अत्यंत कुपित होकर के उनको वैसा ही शाप दिया जैसा यदु के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया गया है। इस प्रकार पुरुष से पहले उत्पन्न हुए अपने चारों पुत्रों को शाप देकर के राजा ययाति ने पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा, पुरो, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रख करके तुम्हारे रूप में तरुण होकर के इस पृथ्वी पर विचरूं। ये सुन करके प्रतापी पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और ययाति भी पुरु के रूप से तरुण होकर के इस पृथ्वी पर विचरने लगे। प्रभावशाली ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चित्ररथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमन करने लगे। इतने पर भी जब उन्हें काम और भोग से तृप्ति नहीं हुई, तब उस नरेश ने घर आकर के पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज, वहां ययाति ने जो गाथाएं गाई, उद्गार प्रकट किए, उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति ने कहा, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी में आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझ करके विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ते हैं। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब वह दूसरे प्राणियों में नहीं डरता, जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है
उससे ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्यों के बाल पक जाते हैं, उनके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस मनुष्य के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य महान सुख है, वे सब मिलकर के तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ऐसा कहकर के राज ऋषि याति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश ने भृगुतुंग नामक शिखर पर तपस्या करके स्त्री सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग दिया और स्वर्गलोक प्राप्त किया। महाराज, उनके वंश में यदु आदि 5 राज शिरोमणि हुए, जिनके वंशों से ये सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से में व्याप्त होती है। राजऋषि यदु का वंश समस्त राज ऋषियों द्वारा सम्मानित है। तुम उसका वर्णन सुनो। उसी वंश में वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार प्रादुर्भाव हुआ था। नरेश्वर, जो मनुष्य याति के इस पुण्य में चरित्र को पढ़ता और सुनता है, वह धन संपन्न, संतानमान, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में याति का चरित्र विषयक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ।